कमर जमान कायरा साहब ने थोड़ी देर के लिए हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। इमरान खान साहब ने आज दो बातें की हैं, दोनों का आपस में लिंक इस तरह है। वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर पॉपुलर लीडर रेड लाइन लगा दी गई है, और उस रेड लाइन में उनकी इंडिकेशन है कि जैसा बलोचिस्तान में तोड़ के पीपल्स पार्टी में लोगों को शामिल किया जा रहा है, MQM के धड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है आज के खिताब में कोट इन कोट के आसिफ जरदारी पब्लिक में निकल नहीं सकता, चोरी और हराम का के पैसे से लोगों का ज़मीर खरीदता है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा स्टेटस को इमरान खान के खिलाफ हो चुका हुआ है, और उसमें जरदारी साहब भी कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं पंजाब असेंबली के मेंबरान को मुबैना तौर पर तोड़ने में, ज़मीर खरीदने में। योर टेक ऑन इट, क्योंकि आप तो लोग तो बड़े डेमोक्रेट है, क्यों रेड लाइन लगे पॉपुलर लीडर के ऊपर सर? वाई? कामरान, पहली गुजारिश तो ये है कि जो कुछ अभी कह दिया है मेरे भाई ने, उसके बाद मेरा ख्याल है स्टेटस को के ऊपर या मजीद खान साहब की पॉलिटिक्स के ऊपर मेरे कहने की तो गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। किस स्टेटस को का जिक्र फरमा रहे हैं खान साहब? क्योंकि स्टेटस को तो तब है कि वो फौज के या एस्टेब्लिशमेंट के या एजेंसी का सियासत के अंदर जो रोल है उसके खात्मे का जिक्र करें। वो तो जब से निकाले गए हैं यही एक उनका नारा है, यही एक बात लकीर वो पीट रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला है और अब इनको निकालो और मुझे लेके आओ। क्या कोई एक तकरीर खान साहब की आप बता सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा हो कि फौज को सियासत में दौलत नहीं करना चाहिए? वो तो आज भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि मेरा साथ दो, इनको निकालो, इलेक्शन कराओ। जिससे मुतालबा कर रहे हैं क्या वो हमें निकाल सकता है आईनी तौर पे? क्या वो इलेक्शन करा सकता है आईनी तौर पे? तो जब वो खुद एस्टेब्लिशमेंट को, जो कि कह रही है कि हम सियासत में मदाखलत नहीं करेंगे, उनसे खुद मुतालबा नहीं, प्रेशर डाल रहे हैं, रोज कर रहे हैं। कल भी फवाद ने कहा, आज भी खान साहब ने कहा, यही मुतालबे उनके चल रहे हैं। तो वो कौन से स्टेटस को तोड़ रहे हैं? और फिर दुरुस्त कहा कि चौधरी परवेज इलाही को जो आज भी बुरा भला कह रहे हैं वो इनको कह रहे हैं, उनको साथ आज भी दे रहे हैं, उनको साथ लेकर स्टेटस को तोड़ने चले थे। इनकी जमात के अंदर वो सारे इलेक्टेबल जो आज जमात के अंदर खड़े हैं, जो मेजर इनके मेन लोग हैं, उनकी मौजूदगी में स्टेटस को का तोड़ना। खैर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। देखिए, आप की भी पॉपुलर लीडरशिप जो है उस पर तारीख में रेड लाइंस लगती रही हैं। भुट्टो साहब पॉपुलर लीडर थे, फांसी लग गई, बेनज़ीर भुट्टो साहब का जिस तरह कत्ल हुआ, और इसी तरह नवाज शरीफ साहब जलावतन हुए। तो अब क्या गलतियों सबक तो सीख लेना? अब नाम पीपल्स पार्टी का बार बार आ रहा है कि इस रेड लाइन के अंदर पीपल्स पार्टी शाना बशाना शिरकत कर रही है, पार्टियों को तोड़ने में, लोगों को खरीदने में। उस इल्जाम को आपको लगता है डिस्क्रेडिबिलिटी हिट होती है? सवाल का जवाब देने की कोशिश ही कर रहा हूँ जी, मैं डायरेक्ट उस पर ही आने लगा हूँ। अर्ज ये है कि फतेह मोहम्मद हसनी किस जमात में थे, किससे कैरियर का आगाज किया? पीपल्स पार्टी से। जी। रईसानी किस जमात में थे? पीपल्स पार्टी में। अगर वो उनको किसी और जमात में भेज दिया गया था जो माजी में एक्सेप्ट हुआ के किया गया है, और आज वो लोग अपने हालात देखते हुए वापस पीपल्स पार्टी में रहे हैं, तो उस पर एक छापा शुरू हो गया है कि जी आप पता नहीं एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है कि वो लोग पीपल्स पार्टी में वापस आते हैं। भाई हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, जिस लोग हमें छोड़ के गए थे हम उनके साथ बातें कर रहे हैं कि वापस आए अपनी जमात के अंदर। आज कामरान, ये बदकिस्मती है, ये इंतहाई बदकिस्मती है कि आज हमें इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स की तरफ धकेला गया है। इस मुल्क को पिछले 30-35 साल की पॉलिटिक्स में वही बिरादरियों, धड़ों, कबीलों की पॉलिटिक्स। साहब, मेरा एक और इम्पोर्टेंट सवाल, मुझे पता आपको टाइम बड़ा कम। छोटा सा जी, बोले। सही बात। आज फवाद चौधरी ने कहा कि हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में 187 मेंबर थे, 177 मेंबर थे, और 10 जो है वो उनके हैं। तो हमने कौन से खरीद लिए? किनके जमीर खरीदे गए हैं? अगर जरदारी साहब लोगों को खरीद रहे हैं तो खान साहब किस का जिक्र फरमा रहे हैं? कौन खरीदा गया? और अगर एक मफरूजा है, एक शराब है, जो एक ख्वाब, एक आजाब की तरह इनको खाया जा रहा है कि इनके अपने लोग, राजा रियाज को हमने खरीदा था, नूर आलम को हमने खरीदा था, जो बहुत पहले इनको छोड़ के जा चुके थे, इनका साथ से इनकार कर चुके थे। अब ये एक फरार है। खैर साहब, आखिरी सवाल, जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है वो बतदरीज बढ़ती गई जो आपकी हुकूमत पावर में आती गई, 8 महीने 9 महीने, तो सर इसका अगर आप इलेक्शन से फरार हासिल करने के लिए पंजाब असेंबली ना टूटे आप चाह रहे हैं, इलेक्शन आगे, तो ये तो सर आपके खिलाफ ही जा रहा है इन द लॉन्ग रन, और ज्यादा आई थिंक नून लीग के खिलाफ जा रहा है जो प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट होगी नेक्स्ट उसमें इमरान साहब। मेरा सवाल तो है ही, और
किसके खिलाफ किसके हक में है वो बाद में देखेंगे, वो मैदान लगेगा तो पता मैदान चलेगा। लगेगा। आज तो सवाल ये है कि हम तो इस सवाल पे खड़े थे कि हमने इस निजाम को, इस सिस्टम को, आपके ख्याल में हो सकता है हमारा नुकसान नजर गलत हो, ठीक, पीटीआई के ख्याल में हमारा नुकसान नजर का, हमारा ख्याल ये है और अक्सरियत का ख्याल ये है कि इस निजाम को जो पिछले 2 अदवार में असम्बलियों ने मुद्दत पूरी की है, ये डेमोक्रेटिक कंटिन्यूशन होनी चाहिए। ठीक। हमारे यहाँ कोई रेवोल्यूशन तो आ नहीं रहे, हाँ एवोल्यूशनरी प्रोसेस में चीजें ठीक होंगी तो ये प्रोसेस चलता सर रहे। बहुत इसके लिए हम कोशिश में थे। बहुत आज हमारी सवाल, मेरा छोटा सा जी आखिरी जी जी सवाल जी आपसे जी ये है फरमाइए। कि अगर इमरान खान साहब के ऊपर होने वाला हमला, जो कि अभी मेरे भाई भी ये फरमा रहे थे और उनकी जमात भी ये कहती है कि हमारी FIR नहीं कटी, ये नहीं हुआ, सीधा सीधा एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं हम पे हमला उन्होंने करवाया है। तो अगर उनको ये है तो नाम सीधा ले। और दूसरी गुजारिश ये है कि आपके चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज इलाही साहब ने एक दिन नहीं कहा, एक दिन पुलिस को नहीं कहा कि ये जो FIR दरखास्त दे रहा है FIR काटे। सर पॉइंट आ गया। चीफ भी कहता रहा। और आखिरी गुजारिश ये है कि जी। अगर इनका कुछ नहीं हुआ था तो इनको चाहिए था अदालत में चले जाते। चीफ जस्टिस को दरखास्तें देते हैं सर पॉइंट आ लेकिन गया उनको आपका।